हाय बेबी, नमो करो, नमो करके जाओ बाबा, भगवान को नमो करके जाओ अच्छे से। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर के ठीक 1:30 बजे और मैं जस्ट अभी सो के ही उठी हूँ और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सबका खाना। तो बच्चे तो 12 बजे स्कूल से आ गए थे क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो आजकल बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं। तो मॉर्निंग में जब मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया था ना, उसके बाद मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि मेरे सिर में ना इतना तेज़ दर्द हो रहा था। मैंने मेडिसिन खाया, मेडिसिन खाने के बाद मैं सो गई थी। सोकर उठने के बाद मैं आई खाना बनाने के लिए किचन में, तो देखा कि खाना बना हुआ था। हस्बैंड ने ना खाना बना दिया था। और सच में जब आपकी तबीयत ख़राब होती है ना और जब हस्बैंड इस तरह की मदद कर देते हैं तो इतनी राहत मिलती है। तो मेरे हस्बैंड तो मेरी हेल्प बहुत करते हैं जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, और करनी भी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने सबका खाना मैंने लगा दिया था। उसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने के लिए, क्योंकि सुबह से मैंने भी नहीं नहाया था और मैंने कुछ नाश्ता भी नहीं किया था सिर दर्द होने की वजह से। थोड़ा सा खाना मैंने खाया था क्योंकि खाना खाने का तो मन नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल भी। तो बस मैंने खाना खाने के बाद किचन काउंटर मैंने साफ़ कर दिया था। तो सुबह मैंने दवाई खाई थी ना सिर दर्द की, उसकी वजह से ना मेरे जो सिर का दर्द था ना वो थोड़ा सा हल्का हो गया था। तो मैंने लगे हाथ ना जो आफ्टरनून के जो बर्तन थे ना वो भी मैंने साथ ही साथ मैंने धो लिए थे। नहीं तो ना फिर ये ऐसे के ऐसे पड़े रह जाते। तो ऐसे ही होता है जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो हमारा कुछ काम नहीं करने का मन करता है, पर कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो आपको ही करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर आफ्टरनून के जो भी बर्तन थे वो धुल गए हैं, और इस टाइम पे इतनी गर्मी हो रही थी ना कि मैंने अपने किचन का फ़ैन चलाया हुआ था। उसके बाद मैं चली गई थी वॉशरूम में, और वॉशरूम में भी देखिए कपड़ों का ना कितना सारा ढेर लगा हुआ है। अगर मैं आज नहीं लगाती ना मशीन में इनको तो कल और भी कपड़े निकल के आ जाते। तो बस यहाँ पे मैंने मशीन चला दी है। उसके बाद ना मैं गई थी उस रूम में। इस रूम में ना खाना खाने के बाद आदि सोने के लिए आया था यहाँ पर। तो बेडशीट ना सुबह से ऐसे ही पड़ी थी। बेडशीट को मैंने साफ़ नहीं किया था, मैंने बेडशीट को अच्छे से झाड़ लिया है, अरेंज कर दिया है। अब मैं यहाँ पर लगा दूँगी एसी, क्योंकि ना दिन के टाइम पे ना यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत एसी की ज़रूरत पड़ती है। दरवाज़ा और कर्टन वगैरह लगा के मैंने एसी ऑन कर दिया है, क्योंकि ना खाना खाने के बाद भी ना बच्चों को ना थोड़ी बहुत रेस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फिर बच्चे चले जाएंगे ट्यूशन के लिए। तो बस पूजा के पापा को भी मैंने इस रूम में बुला लिया था। लाइट मैंने ऑफ़ कर दी है। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में। तो मॉर्निंग में ना मेरे घर में झाड़ू तक नहीं लगा था। तो इस घर की क्लीनिंग करने से पहले ना मुझे बास्केट में रखना था आलू प्याज। तो जो ये बास्केट देख रहे हो ना, ये मेरी फ्रिज की जो नीचे की जो बास्केट होती है ना वो वाली बास्केट है। इसको मैंने गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। नीचे एक ना न्यूज़पेपर मैंने लगा दिया है, ताकि जो आलू में से मिट्टी विट्टी जो निकले ना वो जाके ना नीचे और गंदा ना करे, इस वजह से। तो बस आलू प्याज मैंने भर दिया है, उसको अपनी जगह पे मैंने रख दिया है। टेबल में एक गीला कपड़ा मैंने मार दिया था। उसके बाद ना बारी आ जाती है कुशन कवर लगाने की। तो कुशन कवर मैंने धो दिए थे, प्रेस करके मैंने रखे हुए थे। बस इसको मैं कवर लगा दूँगी कुशन में। तो क्या होता है ना, बच्चे यहाँ पे उछल कूद करते रहते हैं, तो कुशन ना कभी नीचे गिरता पड़ता रहता है, कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता पड़ता रहता है। तो क्या होता है, जल्दी से गंदे हो जाते हैं। तो कुशन कवर चढ़ा दो ना, तो कुशन कवर चढ़ाने से ये होता है ना, जो हमारे जो कुशन होते हैं ना वो सेफ़ होते हैं, इतनी जल्दी गंदे नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और जो भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मेरे को मिट्टी नज़र आ रही थी ना, अच्छे से मैंने उसको साफ़ कर दिया है। अच्छे से तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जितना मुझसे पॉसिबल हो रहा था उतनी मैंने डस्टिंग कर दी थी। उसके बाद ना बेडशीट को मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया था। बेडशीट को अरेंज करने के बाद ना मैं चली गई थी उस रूम में एक बेडशीट को लेने के लिए। उस बेडशीट को भी मैंने धोना था, लेकिन वो बेडशीट को मैंने देखा कि वो बेडशीट भी ना फटी हुई थी। तो मैंने उसको ना साइड पे मैंने रख दिया है। उसके बाद ना मैं लगा लूँगी अभी पूरे घर में अच्छे से झाड़ू, क्योंकि मॉर्निंग से झाड़ू लगी नहीं थी मेरी। तो अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद मैं लगा लूँगी पोछा, क्योंकि झाड़ू लगा लो उसके बाद पोछा ना लगाओ ना, तो ऐसा लगता है कि घर में ना क्लीनिंग हुई नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, सच बात है कि हम लेडीज़ को ना जितने भी हेल्थ इशू क्यों ना हो, जब तक हम अपने घर की ना
घर की साफ़ सफाई ना कर लेना हमें सच में चैन नहीं मिलता है, क्योंकि ना हम लेडीज़ अपनी हेल्थ को ना एक तरफ रख देती है अपने घर को साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन बनाने के लिए। तो अब देखिए मेरा घर कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, मेरा किचन कितना साफ़ सुथरा लग रहा है सफाई करने के बाद। उसके बाद टाइम हो रहा था 3:45 का। अब थोड़ा-सा जाके मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला था अपने बालों से टवल को निकालने का, नहीं तो जब से मैं नहाई थी ना ये टवल मेरे बालों में ही लगा हुआ था। तो बस यहाँ पर मैं अपने बालों को अब झाड़ लूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम था अभी मेरे पास में। तो बस उसके बाद मैं चली गई थी वॉशरूम में मशीन को घुमाने के लिए, कि एक बार वॉशरूम में जाके मशीन को घुमाकर मैं आ जाती हूँ। तो बस यहाँ पर ना जो मेरे कपड़े थे, मेरे कपड़े साथ ही साथ में धुलते रहेंगे। और इस टाइम पे इतनी गर्मी लग रही थी ना कि बाल खोल के घूमना ना मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने बालों में फिर मैंने क्लचर लगा लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इवनिंग में ना हस्बैंड को जाना था ऑफिस, मतलब उनकी नाइट ड्यूटी थी। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं यहाँ पर भिंडी को कट कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ना मतलब भिंडी की ना सब्ज़ी इतनी पसंद नहीं करते जितनी वो भिंडी फ्राई ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इवनिंग में ना मैं बनाऊँगी भिंडी फ्राई। और साथ में ना मैंने ये प्याज लिए थे, तो प्याज है ना ये बहुत छोटे साइज़ के प्याज है। बस मैंने इसको छील के मैंने धो लिया है, क्योंकि इसमें मिट्टी विट्टी होती है ना, तो मैं इस वजह से मैंने प्याज को मैंने धो दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों को उठाने के लिए, क्योंकि ना बच्चों को हो रहा था ट्यूशन टाइम। तो मैं जब पूजा को उठाने के लिए एक बार गई थी, पूजा नहीं उठी। उसके बाद मैं दोबारा गई थी पूजा को उठाने के लिए। यहाँ पर देखिए आदि सो के बेचारा बैठा हुआ है। और सच सच में जब बच्चे सो के उठते हैं ना, तो सच में बच्चों को ना ट्यूशन भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, स्पेशली बेचारे आदि को। लेकिन क्या करें, एग्ज़ाम टाइम है ना, छुट्टी भी नहीं करवा सकते हैं बच्चों की। तो बस यहाँ पर बच्चे निकल चुके हैं अपने पापा के साथ में ट्यूशन के लिए। यहाँ पर टाइम हुआ है 5:15। तो बच्चे ना सही टाइम पे ट्यूशन चले गए थे। तो यहाँ पर मैंने जो वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए हुए थे ना, कपड़े मेरे धुल गए थे, तो सारे कपड़ों को मैंने निकाल के बकेट में मैंने रख दिया है। तो बस यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है, पानी डाल के अच्छे से बाथरूम को धो लूँगी। धोने के बाद ना वाइपर से जितना भी पानी है ना, सारा पानी मैं निकाल दूँगी और बाथरूम को सुखा दूँगी। उसके बाद सारे कपड़ों को मैं लेकर चली गई थी बालकनी में सुखाने के लिए। तो सारे कपड़े मैंने तार में सुखा दिए हैं। अब बारी आ जाती है जो मेरी बालकनी में जो प्लांट मैंने लगाया है ना, उनमें पानी देने की। तो बस मैंने यहाँ पर पाइप लगा दिया है। पाइप के थ्रू ना मैं सारे जो मेरे प्लांट है ना, उनको मैं धो दूँगी। इससे क्या होगा ना कि जो भी धूल मिट्टी होगी ना, सारी पानी के साथ में निकल जाएगी। तो ना 2-3 दिन में हमेशा अपने प्लांट को ना इस तरह से धोने चाहिए। इससे ना क्या होता है, एक तो प्लांट में जो धूल मिट्टी होती है ना, वो निकल जाती है। साथ में क्या होता है कि जो हमारे प्लांट होते हैं ना, वो हरे भरे हमें दिखाई देते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो बस यहाँ पे ना मेरी बालकनी पूरी गीली हो गई थी, तो मैंने क्या किया, पूरी बालकनी को धो दिया था। उसको मैंने वाइपर से अच्छे से पोंछ दिया था, और अब लगा लूँगी मैं अच्छे से पोंछा। तो शाम हो गई थी, मैंने मुँह हाथ वगैरह अच्छे से धो लिया था। और मैं अब यहाँ पर कर लूँगी कंघी, क्योंकि ना आफ्टरनून से बिल्कुल भी मेरे बालों में कंघी नहीं हुई थी। तो बस यहाँ पर मैं कंघी कर लूँगी। इतने में ना शाम की जो चाय बनती है ना, वो हस्बैंड ने बना ली थी। जो शाम की जो चाय होती है ना, वो वाली हस्बैंड ने बना ली थी। तो बस मैं अब चाय को लेकर बैठ जाऊँगी बालकनी में। तो जब मैं चाय लेकर बालकनी में बैठी थी ना, तो मुझे ना इतनी उमस लग रही थी बालकनी में, क्योंकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी बाकी दिनों के कंपैरिजन में। तो बस यहाँ पे बैठ के मैंने अपनी चाय पी। चाय पीने के बाद फिर मैं चली गई थी अपने काम करने के लिए, जो मेरे इवनिंग के काम होते हैं ना उनको, क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी भी थी, तो मुझे उनके लिए खाना भी बनाना था। तो बस चाय पी के मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैंने शुरू कर दिया है आटे को गूँथना। तो आटे में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। नमक डाल के अच्छे से ना आटे को मैं गूँथ लूँगी।
लिया है, गूँथ के मैंने साइड में रख लिया है। अब कर लेंगे भिंडी को फ्राई। तो भिंडी फ्राई के लिए देखिए मैंने यहाँ पे लंबे स्लाइस पे मैंने प्याज को कट कर लिया है। साथ में मैंने ले लिया है पाँच छः हरी मिर्ची। तो आज मेरे पास हरी मिर्ची नहीं थी, तो जितनी भी मेरे पास हरी मिर्ची थी वो मैंने सब ले ली है। उसके बाद मैंने ले लिया था एक आलू, आलू को भी मैंने कट कर लिया है। गैस में मैंने रख दी है कढ़ाई, कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दिया है। उसके बाद मैंने डाल दिया है यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दी है जीरा। जीरा क्रैकल हो जाएगा तो उसके बाद हरी मिर्ची और जो प्याज हमने कट करके रखे थे उसको अलट पलट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कटे हुए जो आलू थे ना, आलू को यहाँ पर डाल देंगे, प्याज के साथ में अच्छे से भून लेंगे। 6:30 हो चुका है, हस्बैंड ने मंदिर में दिया बत्ती कर दी है, हमारी शाम की पूजा हो गई है। तो बस आलूओं को कवर लगा के ढक देंगे ताकि हमारे जो आलू है ना थोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाए। आलू हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दी है भिंडी को जो हमने कट करके रखी थी। अलट पलट कर लेंगे और अब डाल देंगे थोड़े से सूखे मसाले। तो ज़्यादा मसाले मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगी। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हरा धनिया दे दूँगी, अलट पलट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर टमाटर यूज़ नहीं किया है। टमाटर की जगह पे मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर का मैंने यूज़ किया है, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में ना टमाटर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। उसको डालने से ना, टमाटर को डालने से ना भिंडी की जो सब्ज़ी है ना थोड़ी सी गीली टाइप में और थोड़ी सी चिपचिपी टाइप में बनती है, इसलिए मैंने यहाँ पर आमचूर का यूज़ किया है। तो बस साथ में मेरी यहाँ पर सब्ज़ी बनती रहेगी। और यहाँ पर रेड बास्केट मैंने ले ली है और जो आफ्टरनून के मैंने बर्तन धोए थे ना, सारे बर्तनों को मैंने रेड बास्केट में रख दिया है। जो थोड़े बहुत बर्तन मेरे गीले हैं ना वो पंखे के हवा में वो सूख जाएंगे और बाद में इनको मैं अरेंज कर लूँगी। तो सारे बर्तनों को मैंने अरेंज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर सब्जियों को अलट पलट कर लेंगे। सब्जी को अलट पलट करने के बाद यहाँ पर कवर लगा देंगे और अब मैं बना लूँगी हस्बैंड के लिए पराठे। तो जब हस्बैंड घर पे रहते हैं ना तो मैं नॉर्मली उनके लिए रोटी ही बनाती हूँ। हम सब रोटी ही खाते हैं, पराठे हम लोग रात को नहीं खाते हैं। लेकिन जब रात को नाइट ड्यूटी में जब हस्बैंड जाते हैं तो मैं उनको पराठे बना के मैं देती हूँ। तो पराठे ना हस्बैंड 2 से 3 से ज़्यादा नहीं खाते हैं। वो घर में भी जब रहते हैं ना 2 से 3 रोटियाँ ही वो खाते हैं। तो टिफ़िन में उनके लिए मैं 2 से 3 पराठे ही मैं बनाऊँगी, इससे ज़्यादा पराठे में वो नहीं खाते हैं। तो बस जब मैं हस्बैंड के लिए पराठे बना रही थी ना उसी टाइम पे दोनों बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन से और बोलने लगे कि मम्मा भूख लगी है। तो बस यहाँ पे जो शाम की जो छोटी-मोटी भूख होती है ना वो बच्चों को लग चुकी थी। तो मैंने बच्चों को बोला था मैं दूध देती हूँ गरम करके, आप लोग दूध पी लो। तो बच्चों ने ना दूध पीने से मना कर दिया था। तो आदि ने बोला था कि मम्मा आप ना दूध में ना मेरे को बिस्किट डाल के दे दो। तो जो मारीगोल्ड बिस्किट होता है ना वह मैं दूध में मिला के मैं आदि को दे दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा को भी बोला था, तो पूजा ने बोला था कि मम्मा मेरे को खाली दूध मत दो, मेरे को ना केलॉग्स डाल के दूध दे दो। तो बस यहाँ पे ना मैं पूजा के लिए भी केलॉग्स डाल दूँगी। तो दोनों बच्चों को मैंने दोनों के पसंद का मैंने दे दिया है, दोनों बच्चे यहाँ पर खाते रहेंगे। अच्छा मेरे बच्चे ना बिल्कुल भी दूध नहीं पीते हैं, दूध पीने के लिए ना मुझे उनके पीछे भागना पड़ता है। तो जब भी वो दूध नहीं पीते हैं ना तो मैं इस तरह से बच्चों को दूध पिलाती हूँ, कभी केलॉग्स वगैरह डाल के, कभी दूध बिस्किट वगैरह डाल के। कभी कभी अगर मूड में आता है ना बच्चों का तब वो दूध पीते हैं। अगर दूध वो खाली दूध भी नहीं पीते हैं अगर जब तक मैं उनके दूध में प्रोटीन पाउडर नहीं मिलाती हूँ। प्रोटीन पाउडर अगर नहीं मिलाऊँ ना तो बच्चे दूध बिल्कुल भी नहीं पीते हैं मेरे। तो बस यहाँ पे मैंने हस्बैंड का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया और यहाँ पे देखो पूजा रानी किस तरह से झुक झुक के केलॉग्स खा रही है। उसके बाद जो मेरा बचा हुआ जो सब्ज़ी थी ना, क्योंकि बच्चे तो अभी रोटी खाएंगे नहीं, हालांकि मैंने रोटी सबके लिए मैंने बना दी थी, तो बच्चे तो अभी रोटी खाएंगे नहीं। उसके बाद ना मैंने जो कढ़ाई थी ना, कढ़ाई में से सब्ज़ी को ट्रांसफ़र कर दिया है टिफ़िन में। बस इस कढ़ाई को भी मैं निकाल दूँगी अभी धोने के लिए और किचन काउंटर को भी थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। तो किचन काउंटर को ना मैंने थोड़ा सा साफ़ कर लिया था। अब बारी आ जाती है दूध को गर्म करने की। तो मॉर्निंग में ही ना हस्बैंड दूध को लेकर आ गए थे और मैंने ना ऐसे ही मैंने फ्रिज में मैंने रख दिया था। तो बस अब इन दूध के पैकेट को मैं अच्छे से पानी में वॉश कर लूँगी। उसके बाद ना मैं इसको पतीले में डाल के गर्म कर लूँगी। तो जब भी दूध के पैकेट को लेकर आओ ना हमेशा दूध के पैकेट को पहले धो लेना चाहिए, क्योंकि ना दूध के पैकेट में ना धूल मिट्टी लगी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने सिम पे दूध को चढ़ा दिया है और जो थोड़े बहुत बर्तन मेरे निकले थे ना, ज़्यादा बर्तन मेरे नहीं निकले थे, बस जो भी बर्तन निकले थे मैंने सारे बर्तनों को यहाँ पे अच्छे से धो दिया है।
को धोने के बाद अब बारी आ जाती है बर्तनों को अरेंज करने की। तो आफ्टरनून के जो भी बर्तन थे ना वो अब सूख गए थे, यहाँ पे जो थोड़े बहुत गीले थे ना कपड़ों से पोंछ दूंगी और उनको ना अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर दूंगी। तो किचन के जो भी काम थे वो मेरे सब निपट चुके हैं और बच्चे तो 7 बजे ट्यूशन से आ गए थे और इसके पापा चले गए हैं ऑफिस, क्योंकि आज इनकी ये नाइट ड्यूटी थी तो उसके पापा ऑफिस चले गए हैं। और अभी टाइम दिखाती हूँ मैं आपको कितना टाइम हुआ है। अभी टाइम हुआ है 8:20 का टाइम हुआ है अभी 8:50। तो ये देखो आज ना इसको मम्मी पर बड़ा प्यार आ रहा है, पता नहीं क्यों। इसको जब कुछ चाहिए होता है ना तभी इसको मम्मी के ऊपर प्यार आता है। वैसे ना ये बिन पैंदे का लोटा है, जब पापा से कुछ चाहिए होता है तो पापा के पास चला जाता है, जब मम्मी से कुछ चाहिए होता है तो मम्मी के पास चला जाता है। हाँ भाई क्या चाहिए तेरे को आज? कुछ नहीं, सिर्फ एक पेट डॉग दिला दो। देखा, एक पेट डॉग दिला दो। मतलब इसको ना कुत्ता पालने का इतना शौक है ना, इतना शौक है कि गली में अगर किसी के घर में भी मतलब एक पपी देखता है ना तो बस पीछे पड़ जाता है, मम्मा एक पपी रख लो, एक पपी रख लो। और वो वहाँ पे देखिए पूजा रानी क्या कर रही है वहाँ पे, ये देखिए पूजा को। मतलब इसके ना मज़े रहते हैं, जब पापा की नाइट ड्यूटी रहती है ना तो बस ये इस तरह से फ़ोन पकड़ के बैठ जाती है। मतलब जिस दिन पापा घर पे रहेंगे ना मजा ले ये अपना फ़ोन पकड़ के बैठ जाए, लेकिन अभी पापा ड्यूटी के लिए निकल गए हैं। अभी इसका ना ये फ़ोन पे ही पड़ी रहेगी, अभी फ़ोन लगा के ही कान में कॉर्ड लगा लेगी और कॉर्ड लगा के फ़ोन को देखती रहेगी। हाँ भाई फ़ोन छोड़ के पढ़ाई नहीं करनी है, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो अपनी। हाँ जो ट्यूशन में जो करवाया उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। मम्मी सुनो ना, तो चलिए एक चीज बोल। हाँ बोलो। कल क्या है जिस दिन बुद्धू आ रहा है, कल क्यों आ रहा है? अच्छा ठीक है, मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो इसी के साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। शेयर भी करिएगा, सुनिए शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको, बाय बाय। मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती है तो इसलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चलिए बाय।